हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है, कैसी मूवमेंट रह सकती है। ठीक है, पहले तो जैसे कि मैंने आपको कल लेवल बताए थे, हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे सीधा। मैंने आपको बताया था कि ये एक सपोर्ट एरिया मार्केट में, ठीक है, जो कि आज ब्रेक हो चुका है। ठीक है, मैं ये भी बोला था कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में फोकस करना, क्योंकि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक कर दी है और निफ्टी ने ब्रेक अभी की नहीं। बट अभी क्या है, निफ्टी ने भी अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और नीचे की तरफ जो पहला टारगेट दिख रहा है वो है 18,880। ठीक है, 18,880 का टारगेट है, जो कि अभी भी नीचे 200 पॉइंट का स्पेस और है। 200 से ज़्यादा ही पॉइंट का स्पेस है अभी। स्पेस आप देखोगे तो नीचे कम से कम 240 पॉइंट का स्पेस है नीचे। ठीक है, तो वही है, कल गैप डाउन हो, गैप अप खुले, जब तक अपना ये टारगेट नहीं मिलता 18,880, जैसे कि मैं आपको कल बता के गया था कि सिर्फ मार्केट को सेल करना। ठीक है, छोटे छोटे एसएल ढूंढना और मार्केट को सेल करना। अब आप मुझे बताओ, आपको छोटा एसएल मिला नहीं आज? इससे अच्छा सेटअप क्या होगा? मार्केट ने मॉर्निंग में इतनी अच्छी आपको ट्रेंड लाइन बना के दी, उसका ब्रेक डाउन किया, क्लियर हमें मूवमेंट मिला है और अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना है। देख लो क्या मूवमेंट है ये, इस पैसा सीधा डबल हुआ इस मूवमेंट में। अगर किसी ने पूरा मूवमेंट पकड़ा है ना, यहाँ किसी ने पुट बाय किया और यहाँ आके एग्जिट किया उसको, तो उसने पूरा मूवमेंट पकड़ लिया, तो उसको पैसा डबल हुआ आराम से, उसका प्रीमियम एट द मनी पे उसने ट्रेड लिए तो भी। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज होगी और मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा साइडवेज रही। बट एक चीज़ आप देखो ना, एक मूव अच्छा मिल गया, इसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हो। इस मूव में यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, उसके बाद जब ये फिर स्विंग लो ब्रेक हो, यहाँ फिर से ट्रेड ले सकते हो। ये मूवमेंट आपके हाथ में था, तो वही है कि आपको पता चल गया आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी है, आपको पता चल गया मार्केट वीक है, तो बस ढूंढते रहो छोटे छोटे एसएल जहाँ आपको मिले छोटा स्टॉप लॉस। अब अगर मैं बारीकी से आपको बताऊँ ना, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, किसी को स्कैल्पिंग आती है, तो मैं बताऊँ कहाँ कहाँ ट्रेड ली जा सकती थी। अब देखो आप, मैं आपको बताता हूँ ट्रेड कहाँ कहाँ बनी। पहला यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, पहली ट्रेड ये बनी है। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट हो और ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे एक एंट्री बनती है। जिसको स्कैल्पिंग करनी आती है वो जानता है। और जो मैं कोर्स अभी बना रहा हूँ ना, 1 वीक बाद जो अपना कोर्स आपके पास आ जाएगा या फिर रिलीज हो जाएगा, तो उसके अंदर ये चीज़ मैंने स्पेशली बताई हुई है। आप अगर देखोगे, इस ग्रीन कैंडल लो यहाँ ब्रेक हो, यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे। इस ग्रीन कैंडल लो पे आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे ये बॉटम ब्रेक हो, यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे। इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे, इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे और यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे। स्कैल्पर होते हैं वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, छोटी छोटी कैंडल का ऐसे लेके ट्रेड करते हैं, तभी उनको इतना बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वही है कि मेरा तो काम था आपको बताना, टारगेट बताना, मार्केट का मूवमेंट क्या है वो बताना। मैंने बता दिया मार्केट गिरने वाली है, टारगेट भी आपको बता दिए। अब ट्रेड लेना आपका काम है। और अगर आपको ट्रेड लेनी नहीं आती तो आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, सिंपल सी बात है। आपको वहाँ ये भी बता दिया जाएगा क्या बाई करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितने बाई करना है, सब बता दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और फीस है बिल्कुल नॉर्मल, 1 महीने की 1,000 रुपये। अब नीचे की तरफ सिंपल है, आज जो स्ट्रेटजी हमने अपनाई है वही आपको कल अपनानी है। छोटे छोटे एसएल ढूंढते रहने हैं और नीचे की तरफ ट्रेड पकड़नी है। ठीक है, जब तक ये टारगेट नहीं मिल जाता 18,880, जब ये टारगेट मिलेगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आएगा। जैसे कि मार्केट नीचे गिरी तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट सस्टेन करे, हो सकता है मार्केट उसको बाउंस करे, तो इस जगह के बाद में आपको थोड़ा रेस्ट ले लेना है या फिर जो प्रॉफिट हो इसको सेव करो, सिंपल सी बात। बट जब तक ये टारगेट नहीं मिलता तब तक आप पुट साइड की ट्रेड लेते रहो एंड प्रॉफिट करने की कोशिश करते रहो। ठीक है, आज का मूवमेंट हमने तो पूरा कैप्चर किया है। मैंने फ्री ग्रुप में भी ट्रेड दी थी, प्रीमियम ग्रुप में दी थी, अकाउंट हैंडल कर रहा था उनमें। मैंने एक अकाउंट में, आज ही अकाउंट आया था वो मेरे पास, 50,000 रुपये उसकी कैपिटल थी, 37,000 रुपये का प्रॉफिट कर दिया पहले ही दिन, एक ही ट्रेड में प्रॉफिट किया पूरा। ऐसे नहीं स्कैल्पिंग किया। ये पूरा मूवमेंट जो आपको बता रहा हूँ ना कि ये वाला मूवमेंट कैप्चर करने वाला था, ये पूरा मूवमेंट मैंने कैप्चर किया है। यहाँ ट्रेड ली थी मैंने, और जब ये बड़ी वाली कैंडल बनी है ना, यहाँ मैंने उस ट्रेड को एग्जिट किया है। ये पूरा मूवमेंट मैंने कैप्चर किया। हाईएस्ट प्रॉफिट मुझे यहाँ 50,000 का शो हो रहा था, बट ये एक ग्रीन कैंडल बनी तो मेरे 13,000 रुपये यहाँ चले गए सीधे। 37,000 रुपये प्रॉफिट मैंने उस ट्रेड में बुक किया। ठीक है, अब आगे का टारगेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो उस टारगेट के लिए वेट करो एंड छोटे छोटे एसएल ढूंढो और ट्रेड लेते रहो। ठीक है, सिंपल है। हम चलेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो क्लियर बोला था सेल करना, सपोर्ट है ही नहीं। निफ्टी के अंदर तो सपोर्ट थी, फिर भी थोड़ा बाउंस आने के चांस थे। बैंक निफ्टी में तो कोई चांस नहीं था, मैं क्लियर बोला था। बैंक निफ्टी को पहला है वो क्या बोलते हैं, पहला सपोर्ट यही मिलेगा 42,580 पे। अब मैं ऊपर दिखाऊँ अगर, तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का आज का, एंड इसमें भी हमें पहली ट्रेड थी, 10 लाइनें दी। पहली ट्रेड तो यही थी, यहाँ बनी थी और ये वाला मूवमेंट कैप्चर हुआ है। और जिसने यहाँ ट्रेड ले सकता था, यहाँ भी चार्ट तो सेम ही है निफ्टी बैंक निफ्टी का, थोड़ा बहुत अलग होता है, लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ बॉटम पे ट्रेड बनी थी, यहाँ ट्रेड बनी थी, यहाँ ट्रेड। तो जिसने ट्रेड लेनी आती है, जिसको प्राइस एक्शन आता है, उसने तो जगह जगह ट्रेड पकड़ ली। उसको जब पता है मार्केट को जाना क्या है, तो वो हर जगह उसको पकड़ लेगा कैसे भी करके। ठीक है, तो वही ये बैंक निफ्टी में प्रॉफिट दिया है हमारी ट्रेड ने, जो आपको प्रेडिक्शन दिया था वो बिल्कुल पास हुआ है। अब कल के लिए फिर मैं बोल रहा हूँ, नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का ये टारगेट है, जब तक ये टारगेट नहीं देगा
तब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि यहाँ से बाइंग आएगी, बट जब तक ये टारगेट नहीं मिलता तब तक आप सिर्फ सेलिंग की ट्रेड फाइंड कर सकते हो। जैसे जैसे लो ब्रेक होते हैं आप पुट की ट्रेड ढूंढते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ इसका टारगेट, पहला टारगेट तो यही है 42,600 मान लो आप, 42,600। और उसके बाद नीचे टारगेट अपने पास 42,000 मान के, तो 600 पॉइंट का नीचे फॉल अच्छा खासा होगा अगर मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया। और मुझे लगता भी नहीं कि इसको सस्टेन करेगी मार्केट। मुझे नेक्स्ट टारगेट ये दिख रहा है 42,000 वाला, ठीक है। तो इसको होल्ड करें तो अच्छी बात है। हमें क्या, हमें पुट की ट्रेड फाइंड करनी है छोटे छोटे एसल के साथ। ये भी नहीं है कि मार्केट को गिरना है तो पूरा पैसा लगा के बैठ जाओ, ऐसा कुछ तो है नहीं। बेटर हो एसल मिलेगा तो ट्रेड कर लेना, एसल ना मिले तो ट्रेड मत करना। छोटा एसल ढूंढना जरूरी है बस। अपना रिस्क को कैसे न कैसे, अब आज मैंने एक अकाउंट में 37,000 रुपये प्रॉफिट किया, उसमें रिस्क लिया होता सिर्फ 5,000 रुपये का। बिल्कुल छोटा एसल ढूंढा मैंने, 5,000 रुपये रिस्क लिए 37,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया। 50,000 रुपये प्रॉफिट शो कर रहा था, 1/10 लिया था उस ट्रेड में। बट भाई ये कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट तो हमेशा रिस्क में डालना ही पड़ता है, ठीक है। पूरा कोई कैप्चर नहीं कर पाता है। अब बैंक निफ्टी में भी टारगेट मैंने आपको बता दिए, निफ्टी में बता दिए। और जब तक वो टारगेट ना मिले आप पुट साइड की ट्रेड फाइंड करते रहो, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जिसको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो मुझे डीएम कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी। और जिसको डेमो ट्रेड देखने हैं वो हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। एंड एक हफ्ते के बाद अपना कोर्स आ जाएगा। जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मतलब जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहता है वो भी उस कोर्स को कर सकता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। और जिसको नॉलेज है वो मैं तो बोलूँगा 1-2 क्लास स्किप ही कर दो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखाई हुई है मैंने पहली 2 क्लासों में। तो जिसको स्टार्टिंग से करना वो पहली 2 क्लासें भी कर लेना। जिसको नॉलेज है मार्केट के बारे में अच्छी खासी तो वो पहली 2 क्लासें ना देखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें बेसिक नॉलेज है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, कैसे चलती है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी वो प्राइस एक्शन, सेटअप, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये चीज़ें बाद में है सारी, ठीक है। तो वही अगर कोई मेंबर परचेज करना चाहता है तो कर सकता है। फीस उसकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, सभी मेंबर्स को परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सारे टॉपिक मैंने एकदम सही से कवर किए हुए हैं, एक एक टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई, आधे घंटे 1 घंटे की, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।